आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 2 जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर की स्टोरी चलेगी। शेयरिंग मतलब हमें मिलजुल कर, मिल बांट कर और एक दूसरे का ध्यान रख कर रहना चाहिए। चलिए शुरू करेंगे। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, ए मैंगो ट्री एंड ए बैनियन ट्री। एक बार एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में दो फ्रेंड्स रहा करते थे। कौन कौन से फ्रेंड्स थे? एक मैंगो ट्री आम का पेड़ और दूसरा बैनियन ट्री बरगद का पेड़। ये दो फ्रेंड्स थे, आम का और बरगद का पेड़। दोनों आपस में उनकी गहरी दोस्ती थी। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। वे दोनों आपस में बातचीत करते रहते थे और पूरे दिन एंजॉय करते थे। एवरी नाइट लॉयंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम। हर रोज़ रात को उन पेड़ों के नीचे, क्योंकि वो बहुत घने पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे जो जानवर हैं, लॉयन और टाइगर्स, शेर और चीता, दोनों उनके पेड़ों के नीचे सोया करते थे रात को। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। लेकिन उनमें से जो आम का पेड़ था, जो मैंगो ट्री था, वो एनिमल्स को पसंद नहीं करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोअर लाउडली एंड स्मेल बैड, ही सेड। तो वो क्या कहता था, वो क्यों पसंद नहीं करता था एनिमल्स को? वो कहता था कि जो मैंगो ट्री था, उसने कहा कि मैं उन एनिमल्स को भगा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज़ रोअर मतलब दहाड़ते हैं और उनमें से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। द बैनियन ट्री सेड। तो बैनियन ट्री जो था वो क्या कहता है? डोंट बी सो रूड। इतने तुम्हें रूड नहीं होना चाहिए, इतना हार्श नहीं होना चाहिए। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। हम पेड़ों को और जानवरों को, दोनों को आपस में एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है? कैसे ज़रूरत है? वो हमारी रक्षा करते हैं और हम उनकी रक्षा करते हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इस वजह से हमें उनके साथ रूड नहीं होना चाहिए। तो ये बैनियन ट्री मैंगो ट्री से कहता है वी मस्ट लिव इन हारमोनी एंड हेल्प ईच अदर। तो हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है दोनों पेड़ों को। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड। जो मैंगो ट्री था वो रिजिड था, वो सख्त था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। वो जो बैनियन ट्री था, बरगद के पेड़ की बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं था, तैयार ही नहीं था। अपनी उसने एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी, तो वो उसके आगे उससे सोच ही नहीं सकता था। That night when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. एक बार क्या हुआ, जब सारे एनिमल्स पेड़ों के नीचे सो रहे थे, तो जो मैंगो ट्री था उसने बहुत ज़ोर से अपनी ब्रांचेस को हिलाया और बहुत तेज तेज आवाज़ें निकालने लगा। मैंगो ट्री क्यों निकालने लगा? क्योंकि वो चाहता था कि जो एनिमल्स उसके नीचे सो रहे हैं वो डर जाएं और डर कर भाग जाएं। तो उसने एक आइडिया सोचा। उसने, जब सब जानवर उसके पेड़ों के नीचे सो रहे थे, उस टाइम पर उसने अपने जो ब्रांचेस थी, अपने जो टहनियाँ थी, उनको ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा और अलग अलग भयानक आवाज़ें जो थी वो निकालने लगा। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे। तो एनिमल्स को क्या लगा? एनिमल्स डर गए उन आवाज़ को सुन करके। उन्हें लगा कि ये कौन आ गया है, शायद ये डेमन तो नहीं है, और वो डर कर भाग गए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो एनिमल्स को क्या लगा, जब मैंगो ट्री ने अपनी ब्रांचेस ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा मैंगो ट्री, तब एनिमल्स को लगा शायद कोई दानव तो नहीं आ गया है, तो इस तरीके से वो डर कर भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। तो ये देखकर जो मैंगो ट्री था वो बहुत खुश हुआ और बहुत ही हंसने लगा ज़ोर से। लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट। अगली शाम को क्या हुआ, जो लकड़हारे थे, दो वुड कटर्स जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स। उनके हाथ में
कुल्हाड़ी थी। क्या करने जा रहे थे वो पेड़ों को काटने वाले थे। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी। One of the woodcutters said, "Friend, look what a big tree it is." The other said, "Yes, and there is no one here, neither man nor wild animals, so let's cut the tree down." तो जो दो वुड कटर्स आए थे उन्होंने मैंगो ट्री की तरफ देखा और कहा, उनमें से एक जो वुड कटर था उसने कहा कि देखिए ये जो पेड़ है कितना बड़ा पेड़ है ना। तो दूसरा कहने लगा वुड कटर कि हाँ बड़ा तो ये है ही, और साथ में इस पेड़ के आसपास भी कोई नहीं है, ना ही कोई मैन है आदमी है और ना ही कोई वाइल्ड एनिमल है जानवर है ना। अगर कोई जंगली जानवर होता उसके आसपास तो भी वो डर जाते, या कोई और इंसान होता उसके आसपास पेड़ों के आसपास उसकी रक्षा करने वाला रखवाली करने वाला तो भी वो डर कर भाग जाते, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तो उनकी हिम्मत और भी बढ़ गई। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया दोनों ने, चलो हम इस पेड़ को काटते हैं, है ना। आगे देखते हैं। दे बिगैन टू कट द ट्री। वो ट्री को काटना शुरू कर दिया उन्होंने। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन। जो मैंगो ट्री था वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा दर्द से, क्योंकि जब पेड़ों को काटा जाता है तो पेड़ भी रोते हैं ना। तो उसी तरीके से मैंगो ट्री भी जो था उसको भी दर्द होने लगा। Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. तो उसके साथ में कौन था, बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था। वो ये सब देख रहा था कि मैंगो ट्री के साथ क्या हो रहा है। तो वो उसकी कंडीशन को देख करके बैनियन जो ट्री था वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, हेल्प हेल्प, मदद के लिए चिल्लाने लगा। किसकी मदद के लिए, अपनी फ्रेंड मैंगो ट्री के लिए। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स। उसकी जो आवाज़ थी वो वाइल्ड एनिमल्स ने उनके कानों तक पहुंची और वो तुरंत ही वहां पहुंच गए। दे रश्ड टुवर्ड्स द बैनियन ट्री। वो तुरंत बैनियन ट्री की आवाज़ सुनकर उसकी ओर भागे। When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. तो जैसे ही वुड कटर्स ने वाइल्ड एनिमल्स को देखा, ये देखा कि वो उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, ऐसे ही जैसे ही उन्होंने देखा वैसे ही वो अपनी सारी एक्सेस से जो कुल्हाड़ी थी वो वहीं पर छोड़ करके भाग गए, डर कर भाग गए। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री। अब मैंगो ट्री को रियलाइज हुआ कि देखिए वाइल्ड एनिमल्स कितने काम आए, उनके जो एनिमल्स थे जिनसे वो नफरत करता था, तो मुसीबत के समय वही एनिमल्स उसके काम आए। तो उसकी आंखों से जो आंसू थे वो बहने लगे। ही सेड, "यू वर राइट माई डियर फ्रेंड." वो बैनियन ट्री को कहने लगा कि तुम बिल्कुल सही थे मेरे दोस्त। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। हमें एक दूसरे की मदद चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। टू बी हैप्पी एंड सेफ, अगर हमें सेफ रहना है, अगर हमें खुश रहना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। एक दूसरे का मतलब हमें एनिमल्स और ट्रीज़ को एक दूसरे का साथ देना होगा। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड। जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो मैंगो ट्री के पास गए और उन्होंने कहा, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। तो उन्होंने कहा देखिए जो फ्रेंडशिप है वो कहाँ जन्म लेती है, दोस्ती कहाँ जन्म लेती है, जहाँ पर शेयरिंग और केयरिंग होता है ना। हम केयर करते हैं किसी की और अपना जो हमारे पास जो कुछ है वो दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वहीं पर ही जो दोस्ती है वो जन्म लेती है, वहीं पर जो दोस्ती है वो रहती है। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। If we do not help each other, we may fall in trouble, said the banyan tree. तो जो बरगद का पेड़ था उसने कहा कि देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें एनिमल्स की ज़रूरत है और उन्हें हमारी ज़रूरत है।
अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो हम कभी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या है देखिए, इस तरीके से ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, शेयरिंग एंड केयरिंग। तो हम एक दूसरे के साथ, हम एनिमल्स को ही नहीं, हम इंसानों को भी, ह्यूमन बींग्स को भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और कौन सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? बाय शेयरिंग एंड केयरिंग। लास्ट लाइन है, डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज। तो एक मैसेज भी है, ट्रीज को मत काटिए, बचाइए ट्रीज को, और नई ट्रीज लगाइए। तो आगे हम पढ़ते हैं न्यू वर्ड्स दैट कम अक्रॉस दिस चैप्टर। फर्स्ट इज ऑल डे लॉन्ग, मतलब दिन भर। ऑल डे लॉन्ग को कहते हैं दिन भर। नेक्स्ट पर चलेंगे, ड्राइव अवे, भगाना। रूड होता है अपशिष्ट। हारमोनी तालमेल। डेमन राक्षस, दानव या राक्षस। रोल्ड डाउन लुढ़काना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।